Welcome back everyone to your English class. As you all know that we have started with the question answer series of class 7th English literature of TAV publications. So today we will do the question answers of chapter 2 of English literature, that is Birdie Will You Pet by W. Ellingham. W stands for William. Students, this is a poem by William Ellingham and we have done the complete description of the poem. If you didn't watch it, you can visit the description box. You will get the link from there and watch the complete description of the poem. So let's begin with the question answers. Here we have the extract. Extract होता है poems में से कुछ आपको lines दी गई हैं. So here you are given with the extract. You have to read it and answer the given questions. So the questions from the first extract were, who is I in the above lines? तो हमारा extract है, I would rather sleep in the ivy wall. No rain comes through, though I hear it fall. The sun peeps gay at dawn of day, and I sing and wing away, away. तो यहाँ पर आई कौन है? फर्स्ट लाइन में आई लिखा है, थर्ड लाइन लास्ट लाइन में आई लिखा है, तो आई कौन है? तो आई इज द बर्ड. बर्ड ने तो मना किया था ना कि मैं तो आईवी वॉल में सो जाऊंगी, तो कौन सो रहा था आईवी वॉल में? बर्ड. सेकेंड क्वेश्चन, आईवी इज अ प्लांट. व्हाट डज द बर्ड वांट टू कन्वे बाय डिस्क्राइबिंग इट एज अ वॉल? आईवी तो एक प्लांट होता है, क्लाइंबर होता है, मैंने आपको बताया था. तो वो जो है इसको एक वॉल क्यों बोल रही है? सो द बर्ड वॉन्ट्स टू कन्वे दैट टू लिव इन द वॉल कवर्ड विद आईवी प्लांट इज सेफर. वो कौन सी वॉल की बात कर रही है? एक ऐसी वॉल, आईवी क्लाइंबर ऐसा होता है बेटा, आईवी प्लांट जो पूरी वॉल को भी कवर कर लेता है विदाउट एनी सपोर्ट. ओके, तो ऐसे लगता है कि वो दीवार पत्तों की बनी हुई है, एक लीव्स की बनी हुई है. दैट्स वाई शी सेड कि मैं एक ऐसी वॉल में रहना पसंद करूँगी. वाई? बिकॉज इट इज़ सेफर एंड मोर कंफर्टेबल देन द वेलवेट बेड, जो कि उसको बच्चे ने ऑफर किया था. व्हाट डज द स्पीकर प्रेफर आईवी वॉल टू? स्पीकर जो है, स्पीकर कौन है? बर्ड है. बर्ड जो है आईवी वॉल किस चीज़ से प्रेफर कर रही है? यानी उसको ऐसा क्या दिख रहा है कि वो दोनों को कंपेयर कर रही है, दो चीज़ों को उसने कंपेयर किया, बट वो दोनों में से किसको प्रेफर कर रही है, किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है? आईवी वॉल को. तो किस चीज़ को उसने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी? सो द स्पीकर प्रेफर्स आईवी वॉल टू द सिल्कन क्विल्ट, वेलवेट बेड एंड अ पिलो ऑफ सैटिन. वो उसको प्रेफर कर रही है, किससे ज़्यादा प्रेफर कर रही है? जो बच्चे ने उसको क्विल्ट, सिल्कन क्विल्ट, वेलवेट बेड और सैटिन का जो उसको पिलो ऑफर किया था, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस वो किसको दे रही है? आईवी वॉल को. हमारा सेकेंड एक्सट्रैक्ट है, अ फीदर नेकलेस राउंड एंड राउंड दैट I wouldn't sell for 1,000 pound. What is the necklace offered by the child made of? बच्चे ने जो ऑफर किया था नेकलेस, वो किस चीज़ का बना था? तो हमने पोएम में देखा था कि बच्चे ने जो नेकलेस ऑफर किया था दैट वाज मेड ऑफ डायमंड, एम्बर एंड जेट. What is the necklace that the child has made of? सॉरी, द बर्ड हैज़ मेड ऑफ. अब बर्ड के पास जो नेकलेस था वो किस चीज़ का था? सो द बर्ड हैज़ अ फीदर नेकलेस. जो उसका नेचुरल, उसकी बॉडी पर क्या होते हैं? फीदर होते हैं ना, तो वो उसका नेकलेस था. विच नेकलेस डज द बर्ड प्रेफर एंड वाई? द बर्ड प्रेफर्स द फीदर नेकलेस बिकॉज इट वॉज द सिंबल ऑफ हर फ्रीडम. तो यहाँ पर फीदर नेकलेस का क्या है? फीदर कोई नेकलेस थोड़ी था उसका. तो एक्चुअल में वो क्या कहना चाहती थी कि मैं आज़ाद रहना चाहती हूँ. सो दैट फीदर नेकलेस शी प्रेफर्ड बिकॉज इट वॉज द सिंबल ऑफ हर फ्रीडम. वो किसी की गुलाम बन के बंध के नहीं रहना चाहती थी, वो आज़ाद रहना चाहती थी. तो इसलिए जो है उसने कौन सा नेकलेस प्रेफर किया? फीदर नेकलेस. हॉट्स, वाई डज द बर्ड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द वेरियस कम्फर्ट्स ऑफर्ड बाय द चाइल्ड? डिस्कस. बर्ड ने वो सारे जो है जितने भी ऑफ़र उस बच्चे ने दिए उन सबको रिफ्यूज़ कर दिया. वाई? सो द बर्ड रिफ्यूजेस. बेटा यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में डज लगा है, तो जब भी डज लगा होगा तो हम आंसर में जो हमारी मेन वर्ब होगी उसके पीछे हम एस या ई एस ऐड कर देते हैं. ये जब हम लोग टेंसेस करेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे. सो द बर्ड रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द वेरियस कम्फर्ट्स ऑफर्ड बाय द चाइल्ड बिकॉज शी वॉन्ट्स टू एन्जॉय नेचर एंड लव्स हर फ्रीडम. क्योंकि वो नेचर को एन्जॉय करना चाहती थी और उसके अपनी आज़ादी बहुत पसंद थी. लाइफ स्किल.
इज फ्रीडम जस्ट द राइट टू लिव एज वी विश? क्या फ्रीडम का मतलब ये है कि हम जैसे रहना चाहते हैं वैसे रह सकते हैं? यस, नो डाउट कि फ्रीडम का मतलब है हम जैसे रहना चाहते हैं वैसे रह सकते हैं, बट लेकिन इट डज नॉट अलाउ अस टू हर्ट और ट्रबल अदर्स। इसका ये मतलब ये नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो, तो आप रास्ते में चलते हुए किसी को भी मारते हुए चलोगे, किसी को कुछ गलत कहते हुए चलोगे। आज़ादी का मतलब ये नहीं है। आज़ादी का मतलब है जो मर्जी करो, पर बिना किसी दूसरे इंसान को परेशान किए बिना। दैट इज़ कॉल्ड द रियल फ्रीडम। वैल्यूज़। वाई डज द चाइल्ड कॉल द बर्ड बर्डी? हमने देखा था ना पोएम में, वो बार बार उसको बर्डी बर्डी विल यू पेट, तो उसने उसको बर्डी क्यों कहा और इस वर्ड को 2 बार रिपीट क्यों किया? सो द बर्ड इज़ वेरी स्मॉल। जो वो बर्ड थी वो बहुत छोटी थी और उस बच्चे को बहुत प्यारी लगी, तो इसलिए उसने उसको प्यार से क्या बोला, बर्डी बोल दिया। जैसे हम छोटे बच्चे को बोल देते हैं ना क्यूटी पाए या कुछ भी, तो ऐसे ही उसने बोला बर्डी। शी यूजेस द वर्ड ट्वाइस। उसने वो वर्ड 2 बार बोला। रीज़न क्या था? टू गेट द बर्ड्स अटेंशन एंड टू मेक हर रिक्वेस्ट मोर इफेक्टिव। क्योंकि वो बर्ड की जो अटेंशन है वो गेन करना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो जो बर्ड है वो उसकी बातों को ध्यान से सुने, तो इसलिए वो अपनी रिक्वेस्ट पर और ज़्यादा एम्फेसिस करने के लिए, ज़ोर डालने के लिए वो उसको ट्वाइस जो है इस वर्ड को रिपीट कर रही थी। हेयर इज़ द राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में था कि वो बच्चा अपने किसी फ्रेंड को लेटर लिखता है कि उसके साथ आज क्या हुआ, कैसे उसने एक बर्ड को बहुत सारे ऑफ़र दिए पर उसने वो नहीं माने, उसने एक्सेप्ट नहीं की। सो दिस इज़ द राइटिंग स्किल। Go through it. I hope that the question answers are properly clear to you all. But if you still have any doubt, please feel free to ask. Till then, take care, have a good day, and keep learning with Sandeep Bihan.